नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं अपना अगला दूसरा पार्ट कि कंप्यूटर क्या है उसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर क्या है और उसके छोटे छोटे से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर यूज़र देन डेटा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग देखेंगे अपनी आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इसको आज हम लोग देखेंगे। इनपुट में वो सारी डिवाइसेस हम लोग देखेंगे जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती हैं। प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि प्रोसेसिंग में पार्ट लेने वाले हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से हैं, और आउटपुट में हम लोग देखेंगे कि किन किन डिवाइसेस के थ्रू हम लोग अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो पर आखिरी तक। हम इसमें आज जो देखने वाले हैं वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कई लोग जो कंप्यूटर से भी हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन ये तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो 11th क्लास में नए नए एंट्री हुए हैं। और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस में ये पहला चैप्टर है कंप्यूटर ओवरव्यू, जिसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे हमारा जो ये असेंबल होता है, हमारा जो मदरबोर्ड है वो किस तरीके, जो सीपीयू है वो किस तरीके से असेंबल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इनपुट डिवाइसेस पर। जैसे कि उस दिन मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर हमारी इनपुट यूनिट आती है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद हमारी आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसे हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं, और उसके बाद आता है हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो होता क्या है कि इनपुट यूनिट के अंदर वो सारी डिवाइसेज आती है जिनके थ्रू हम रॉ मटेरियल किसी भी फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। अगर आपको विजुअल फॉर्म में कोई चीज़ डालनी हो तो आपको स्कैनर चाहिए होगा, वेबकैम चाहिए होगा, कैमरा चाहिए होगा, फोटो डिवाइसेस चाहिए होंगी। अगर आपको टेक्स्ट इनपुट करना है तो आपके पास इस तरीके का कीबोर्ड होना चाहिए, है ना। कमांड इनपुट करना है तो ये आपका माउस काम आएगा। माइक इनपुट करना है तो आपका ये इस तरीके से माइक यहाँ पर रखा हुआ है। आपको गाने सुनने हैं तो आपको हेडफोन काम आएगा, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज इनपुट डिवाइसेस। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है कि कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको आप गौर से पढ़िए। कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक तरीके से कह लीजिए, यहाँ पर आप कीबोर्ड का जो सिंबल देख रहे होंगे ये आपके कीबोर्ड है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, ये आपके कीबोर्ड्स हैं ये। ठीक है, ये कीबोर्ड का काम क्या है? कीबोर्ड में एक्चुअली कीज का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी कीज होती हैं, हर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। हम कोई भी की प्रेस करें वही अक्षर आपका कंप्यूटर के अंदर छपता है। की प्रेस करने के बाद इसकी वायर से जो कंप्यूटर में जुड़ा रहता है वो बफर के थ्रू हमारे कंप्यूटर के अंदर जाता है, और जो हमारा इसका जो बफर है, इसकी जो बफर मेमोरी है वो लगभग 11 बाइट की होती है। उसका एक सीक्वेंस बना लेता है ये। जब भी हम कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं तो सीधे कंप्यूटर के सीपीयू की तरफ भागता है और वहाँ पर जाकर वो मेमोरी में स्टोर होता है। अब आप आगे पीछे भले ही गड़बड़ कर दीजिए, कंप्यूटर जो भी आप की प्रेस करेंगे उसी सीक्वेंस में वो की हमारी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होती है। कीबोर्ड के बाद तो हमारे पास जो सबसे कॉमन डिवाइस है वो ये है माउस, जो आप यहाँ पर इनपुट, ये सबसे ऊपर यहाँ पर ये माउस लगा हुआ है। माउस हमारा सबसे कॉमन डिवाइस है कंप्यूटर के साथ यूज होने वाला, जो कि हमारा पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। इसके थ्रू हम कहीं पर भी जाकर अपना कर्सर ले जाकर उसको पॉइंट करके क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, डिफरेंट इवेंट्स फायर कर सकते हैं। इवेंट मतलब कुछ भी हम इसके साथ जो करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ए इवेंट। हमने एक बटन प्रेस की तो उसमें 2 इवेंट हो गए, की प्रेस, की अप, की डाउन, की अप। डबल क्लिक मतलब 2 बार क्लिक करना, साइमल्टेनियसली 2 बार क्लिक करना। राइट क्लिक मतलब इस उंगली से, मतलब 2 बटन होती है ना, इधर वाला क्लिक, इधर वाला राइट क्लिक, ऐसे करके चलता है। रोलर होता है जो आपको पेजेस को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के काम आता है। माउस के थ्रू हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। माउस जैसे और भी डिवाइसेस हैं, जैसे ट्रैक बॉल, और ये जो आपकी बहुत पुरानी डिवाइसेस हो चुकी है, ट्रैक बॉल वगैरह, ये भी आप यूज कर सकते थे। तो ये आपके कीबोर्ड और माउस तो ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन आपको मिलते हैं। फिर आजकल चैटिंग का ज़माना है,
लोग वॉइस चैट भी करते हैं, तो माइक्रोफोन जिसके थ्रू हमारी साउंड कंप्यूटर के अंदर जाती है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के माइक होते हैं, कंडेंसर माइक हो गया, डायनामिक माइक हो गया, इन सबको हम कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। और हमारा जो कॉलर माइक होता है और जो स्टूडियो में रिकॉर्ड करने वाले माइक होते हैं, ये सारे आपके माइक्रोफोन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी बनावट और क्वालिटी के अनुसार इनके नाम और वो सब बदलते रहते हैं। माइक्रोफोन आपका साउंड इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, कीबोर्ड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस के लिए आपका ये माउस हो गया। अब गेम खेलना हो आपको तो यहाँ पर देखिए एक जॉयस्टिक ये एक का प्रकार ये दिया हुआ है, एक जॉयस्टिक का प्रकार ये दिया हुआ है जिनसे हम गेम खेल सकते हैं। फिर जैसे आपका जो वीडियो आप शूट कर रहा हूँ ना, ये वीडियो मेरा वेब कैम से शूट हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए ये वेब कैम दिया हुआ है। मोबाइल पे आपको पेंसिल से लिखना है तो आप इससे कर सकते हैं। ये भी आपका जॉयस्टिक है। ये माइक्रोफोन हो गया आपका। ये आपका टच टैबलेट आजकल आता है, एक टैबलेट टाइप का रखा है मेरे पास। उस पर आप हाथ से लिखेंगे। आप पिछले वीडियो में मैंने इसका डेमो भी दिया था कि आप उस पर इस पर लिखिए तो आपके सिस्टम पे वो राइट करता हुआ चला जाएगा। स्कैनर आ गया आपका, जहां जैसे आपकी कोई फोटो है, कोई पेज है, कोई बुक का कवर है, उसको आप उस पर रखिए और स्कैन कर लीजिए। आजकल मोबाइल में स्कैनर के ऐप भी आने लगे हैं, तो उसका कैमरा भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये स्कैनर है जिसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से एकदम सीधा सीधा फ्लैट साफ वो कर सकते हैं। ये आपकी ट्रैक बॉल है जो माउस के जैसा काम करता है। ये ऊपर एक बॉल है, उसको आप करके ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक बॉल इसको बोलते हैं हम लोग। ये आपका कैमरा हो गया। इस कैमरे की मदद से हम लोग फोटो खींच सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। और ये आपका DSLR कैमरा है, आप इसकी जगह वेब कैम ले सकते हैं। आपका पॉइंट एंड शूट कैमरा होता है छोटा सा, वो भी ले सकते हैं। कैमरे की भी ढेर सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं। अब कैमरे की क्या वर्किंग है ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैमरे में लेंस होता है, उसके पीछे ग्लास होता है जहाँ से वो टकरा के आपके फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती है और वो इमेज आपकी मेमोरी में सेव होती है। इसके लिए प्रोसेसर होता है। एक कैमरा बाकायदा कैमरे का एक प्रोसेसर होता है। और मोबाइल के कैमरे भी हम लोग इसी कैटेगरी में ला सकते हैं, जिनमें आजकल कई सारे लेयर में आपके लेंसेज लगे रहते हैं। फिर वो ऑटो जूम, ऑटो फोकस, ये सारे इसमें फीचर्स होते हैं। इनका सिंपली काम क्या है कि वीडियो बनाना या फिर आपकी इमेजेस को कैप्चर करना बढ़िया तरीके से। तो ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एक तरीके से कह लीजिए पेन होता है जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन की गन होती है और उसकी टिप से वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। करंट भी बोल सकते हैं आप। अब जैसे जैसे आप स्क्रीन पे चलाएंगे वो वैसे वैसे वहाँ इंप्रेशन छोड़ता हुआ जाएगा। जनरली ये एनालिसिस के लिए लोग अपने पास रखते हैं। आजकल टीचिंग के लिए भी लोग अपने साथ रखने लग गए हैं। उस राइट पैड के साथ वो लिखते हैं उसको। राइटिंग पैड पर जो सिग्नेचर करने के लिए आप लोग अगर लाइसेंस बनवाने गए हों लाइसेंस ऑफिस में, RTO ऑफिस में, तो वहाँ पर भी इससे सिग्नेचर करवाए जाते हैं आजकल आप लोगों से। उसके बाद फिर हमारे आते हैं ऑप्टिकल मीन्स कैरेक्टर रीडर, जिनको हम लोग बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, मतलब पतली पतली लाइनें आप लोगों ने आजकल कई सारे प्रोडक्ट में देखी होंगी। हर प्रोडक्ट में आजकल आपको वो बार कोड मिल जाएगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब आप लोग मॉल वगैरह में शॉपिंग करने गए होंगे, वहाँ पर हर प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड होता है। उसकी बिलिंग करने के लिए वो उसके ऊपर टॉर्च ऐसे लगाता है और उसका डेटा पूरा सिस्टम में आ जाता है, जो भी उसका रेट वगैरह है। तो वो जो स्कैनर उसके पास है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल बार कोड रीडर। आजकल लाइब्रेरीज में भी ये चीज़ अवेलेबल रहती है। OBCR के बाद हम बात करें MICR माइक्रो, ये आपकी कह लीजिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होती है। इसमें एक स्पेशल इंक होती है जो मैग्नेट की बनी होती है। जनरली इसके थ्रू आप चेकबुक या जो बैंक ड्राफ्ट हैं उसमें जो स्पेशल तरीके के उसमें कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं, जो कि आपका चेक नंबर या ड्राफ्ट नंबर कहलाता है, वो इसी इंक से लिखा रहता है और उसको रीड करने के लिए MICR काम आता है। फिर ऑप्टिकल बारकोड रीडर आप लोग समझ गए। एक OMR आप लोगों ने बहुत देखा होगा। OMR आपने ऑप्टिकल मार्क रीडर रहता है। आप लोग जो एग्जाम देने जाते हैं UPSC वगैरह के, या आजकल जो NDA के एग्जाम्स होते हैं जिनमें गोले काले किए जाते हैं आंसर देने के लिए ABCD, उसमें आपने गोला काला कर दिया, तो वो जो आपका रीड करने के लिए उसको जो डिवाइस लगती है उस पेपर को रीड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसीलिए उस शीट को कहा जाता है OMR शीट। उसके बाद कई आजकल वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी डेवलप हो चुके हैं, जिनमें जनरली अंदर माइक्रोफोन ही फिट रहता है, कंडेंसर माइक फिट रहता है, जो आपकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। फिर वो काम सॉफ्टवेयर का एंड का होता है।
उसके अलावा आजकल सेंसर भी डेवलप होने लग गए हैं जो मोशन को डिटेक्ट कर लेते हैं या लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं, हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सारे सेंसर भी हमारे एक तरीके से कह लीजिए इनपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज सेंस करके इनपुट लेके उसको हमारे सिस्टम तक पहुंचाते हैं। हमारे सिस्टम तक पहुंचाने के बाद वो सॉफ्टवेयर उस पर फिर प्रोसेस कर सकता है और उसके हिसाब से डिटेल निकाल सकता है कि किस चीज को इसने डिटेक्ट किया। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो रॉ फॉर्म में डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ताकि हमारा सिस्टम उनको प्रोसेस कर सके। इनपुट डिवाइसेस अगर नहीं होंगे तो हमारे सिस्टम में डेटा हम एंट्री नहीं कर सकते कैसे भी, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो आउटपुट कहां से आपको दिखेगा। इनपुट डिवाइस आर द फर्स्ट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। हम अगर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो कोई भी कमांड कुछ भी देने के लिए हम इन्हीं से कनेक्ट होते हैं। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके द्वारा इनपुट देने के बाद, कंप्यूटर के प्रोसेस करने के बाद हमें कौन कौन सी डिवाइसेस पर आउटपुट मिलता है, जहां जिसकी हम मतलब जिसके लिए हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे, वो हमें कहां कहां दिखता है। तो चलिए उसको देखते हैं। उसके लिए हम खोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये मैंने आउटपुट डिवाइसेस आपके सामने लेकर आया। डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं डिफरेंट टाइप के डेटा को दिखाने के लिए, डिफरेंट टाइप के इनपुट के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए मॉनिटर जो आपके ये मॉनिटर दिए हुए हैं, ये आपके अलग अलग, एक CRT मॉनिटर है, एक आपका TFT मॉनिटर है, LCD मॉनिटर भी बोल सकते हैं, और स्पीकर दिए हुए हैं जहाँ से हम साउंड को सुन सकते हैं। मॉनिटर के थ्रू हम विजुअल इफेक्ट देख सकते हैं। हेडफोन के थ्रू हम गाने सुन सकते हैं, मतलब जैसे आपका ये हेडफोन है। और यहाँ पर आपके डिफरेंट यहाँ पर स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जिनको हम आउटपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का काम है हमें बस आउटपुट दिखाना। अब इनके अलावा भी जो इसमें नहीं है, एक प्रोजेक्टर तो दिया हुआ है इसमें, उसके अलावा भी हम बहुत सारी और डिवाइसेस हैं जो हमारे आउटपुट देने के काम आती हैं। आजकल तो जो रोबोटिक्स का ज़माना है तो पूरा का पूरा रोबोट ही हमारा आउटपुट डिवाइस है। हाँ, उसका इनपुट लेने का उसमें छोटी सी डिवाइस होगी, प्रोसेसर उसके अंदर होगा, लेकिन जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज काइंड ऑफ आउटपुट। हमारे अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये जो इसकी स्क्रीन है ये इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होगी, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ हाइब्रिड, क्योंकि आउटपुट भी हमें इसकी स्क्रीन से दिख रहा है और हमारा जो इनपुट जा रहा है वो भी इसी स्क्रीन से जा रहा है। दिस कैन बी कॉल्ड हाइब्रिड डिवाइस, जो इनपुट की जैसा भी काम कर रहा है, आउटपुट की जैसा भी काम कर रहा है। अब वो तो बहुत अंदर की बात है कि इसके अंदर एक ब्रैकेट होता है, एक स्क्रीन होती है जो डिस्प्ले कर रही है, उसके ऊपर एक जाल होता है, जैसे हमारे नसों का जाल होता है, हम कहीं पर भी टच करें हमको पता लगता है, वैसे ही इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स बना होता है, छोटे छोटे जालों का एक मैट्रिक्स बना होता है, जैसे हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वो इनपुट लेने का काम करता है। लेकिन अब चूंकि वो एक ही जैसे हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि वो दिखा रहा है कि सेंस ले रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस स्क्रीन इज आर हाइब्रिड डिवाइस, जो इनपुट का भी काम कर रही है, आउटपुट का भी काम कर रही है। तो जितनी भी ऐसी टच स्क्रीन वाली डिवाइसेज हैं, जैसे आप ATM पे जाइए वहां पर भी टच स्क्रीन होती है, दैट इज ऑल्सो अ हाइब्रिड डिवाइस। किसी ATM पे स्क्रीन पे टच नहीं होता है, वहां पर आपको बटन्स दी होती हैं, उसके साइड में बटन्स लगी होती हैं, वो उनकी इनपुट डिवाइस हो गई। तो वो तो हम अपने हिसाब से आजकल IoT में डिजाइन कर सकते हैं। ये तो एक थी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। इससे अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने उस डिवाइस की जो हमारा मेन डिवाइस है, जिसे हम लोग कहते हैं CPU। ठीक है, ये अगर हम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देखें, अभी तक हम यही तो कंप्यूटर देखते चले आए हैं। अभी आप ये वाला हिस्सा हटा दीजिए, ये वाला हिस्सा हटा दीजिए, आप सिर्फ इस हिस्से को मतलब नजर रखिए जो आपने जनरली हर जगह देखा होगा। एक मॉनिटर होता है, एक ये इस तरीके का डब्बा होता है, कैबिनेट कहते हैं इसको। हम लोग जनरली टेक्निकली नहीं, ये जनरली हम इसको CPU बोलते हैं, बट दिस इज नॉट CPU। हम लोग गलत बोलते हैं इसको CPU। ये है हमारा कैबिनेट कंप्यूटर का। CPU तो इसके अंदर छोटा सा एक पार्ट लगा हुआ है, आप इस मदरबोर्ड में देखिए जो स्क्वायर वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर CPU, इतना छोटा सा। फिर उसका कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, ये आपने अरेंजमेंट देखा होगा। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं। इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या होता है वो यहाँ पर लिंक देकर आपको बनाया गया कि SMPS होता है जो इसमें पावर लेकर जाता है, एक CD राइटर होता है, CD आजकल ड्राइव होती है, फिर एक मदरबोर्ड होता है जहां पर ये सारे के सारे जुड़े रहते हैं। फिर एक आपके पास ये देखिए दो अलग अलग, एक CPU हो गया और CPU फैन हो गया, ये दो चीजें आपकी जुड़ी रहती हैं। छोटा सा CPU जिसे हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, i7, i3, कोर i7, कोर i3, ये जो प्रोसेसर हैं वो है, और उसके ऊपर लगने वाला फैन, क्योंकि CPU काम करते करते बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, उसको कूल करने के लिए ऊपर से फैन लगाया जाता है, तो वो दो चीजें हैं। फिर रैम हो गई आपकी, उसके बाद आपका ये देखिए आपका VGA कार्ड हो गया, इसी तरीके के साउंड कार्ड भी होते हैं, ये इसलिए जनरली लगवाते हैं जिसको
गेम खेलना है तो अपना VGA कार्ड लगवाएगा या आपका HD कार्ड लगवाएगा, और जिसको म्यूजिक का कंसर्न है तो वो साउंड कार्ड लगवा सकता है। एक्सटर्नल साउंड कार्ड भी आते हैं आजकल। फिर आप हार्ड डिस्क लगवाएंगे, और ये साउंड कार्ड है आपका। फिर आप हार्ड डिस्क लगाएंगे और CD ड्राइव लगाएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपके सामने ये अवेलेबल हैं जो हमारे इस छोटे से कैबिनेट के अंदर होती हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर ये कैबिनेट बनता है। फिर इसमें हम ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं। साउंड कार्ड, ये VGA कार्ड में आपने मॉनिटर जोड़ा, स्पीकर्स आपके साउंड कार्ड से जुड़े होंगे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इंटीग्रेटेड रहती हैं इस मदरबोर्ड में। तो हम आइए एक एनिमेशन के थ्रू ये देखें कि कैसे हमारा ये CPU असेंबल होता है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और एक छोटा सा एनिमेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कैबिनेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड के बाद इसमें रैम होती है। रैम का देखिए इस तरीके से स्लॉट होता है, और उसके बाद ये आप ग्राफिक्स कार्ड देखिए, इस तरीके के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। अलग अलग डिजाइन में होते हैं ये, लेकिन इनका जो लगाने का स्लॉट है वो एक जैसा होगा। ये हार्ड डिस्क हो गई, और ये आपका SMPS हो गया। इन सबको अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये इस कैबिनेट में, ये खाली कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर ये फिट होगा। तो चलिए पहले हम इसका फ्लैप उठाते हैं। ये पूरा खाली है, चारों तरफ से दिखा रहे हैं, ये पूरे तरीके से खाली है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं लगा हुआ है, SMPS की जगह खाली है। हम पहले यहाँ से स्क्रू खोलेंगे, इस जगह से ये स्क्रू खोला। उसके बाद इसमें से हमने क्या किया, ये कवर को उठाया जो इसके साइड में लगा रहता है, ये धीरे से ओपन कर लेंगे। अब चूंकि एनिमेशन को मैंने थोड़ा सा स्लो कर रखा हुआ है, इसलिए ये आपको वीडियो में थोड़ा धीमे धीमे दिखेगा। ये देखिए ये खाली कैबिनेट, इसके अंदर कुछ नहीं है। दिखने में लग रहा था ये कंप्यूटर का वो CPU है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर स्क्रू वगैरह लगा के इसमें हम मदरबोर्ड फिट करेंगे। ये देखिए आपका मदरबोर्ड फिट होने के लिए सारे के सारे स्क्रू यहाँ पर कस गए। अब आपके सामने मदरबोर्ड आएगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा मदरबोर्ड के लिए, क्योंकि ये मैंने एनिमेशन को स्लो करके रखा है, गलती कर दी, थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता है। ये देखिए मदरबोर्ड ये इस तरीके से जाएगा, और जाएगा क्या, हमको लेकर जाना पड़ता है, वो तो एनिमेशन है, सिमुलेटर से बनाया हुआ है। तो ये इसके अंदर ऐसे फिक्स हो गया। स्क्रू लगा दीजिए इस जगह पे, यहाँ पर स्क्रू लग जाएंगे। ये ऐसे जितने भी स्क्रू हैं आपको वो सारे लग जाएंगे। फिर देखिए इनमें अलग अलग जगह हैं हर चीज़ को बिठाने के लिए, कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ जोड़ेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम उठाते हैं रैम। ये हमारे रैम के स्लॉट हैं, इसी तरीके के स्लॉट रहते हैं। एक स्लॉट भी लगा सकते हैं, 2 स्लॉट भी लगा सकते हैं। जगह होती है हमारे कंप्यूटर में लगभग 2 रैम या 4 रैम को लगाने के स्लॉट्स होते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपने मदरबोर्ड कौन सा लेके रखा हुआ है। इस तरीके से रैम इसमें प्लग एंड प्ले कर दी जाती है, आराम से फिक्स हो जाती है, और ये अपने आप हुकअप कर लेगा। अगर रैम सही से नहीं है तो सिस्टम स्टार्ट करते समय बीप की आवाज़ करता है। ये है हमारा, ये देखिए ये ग्राफिक्स कार्ड है, इसको इस मदरबोर्ड के ऊपर ऐसे खड़े करके लगा दिया जाएगा। ये देखिए, और इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है ना, ये आपको पीछे साइड में दिखता है, जहां पर हम फिर HDMI केबल या अपनी VGA केबल ये सब लगा सकते हैं। ये देखिए इसका ये हिस्सा पीछे दिख रहा होगा आपको, पीछे साइड में। वो जब कस जाएगा तो आपको दिखेगा। आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर के पीछे देखिए, जहां जहां ये प्लग लगाने की जगह होती है वो सब एक्चुअली में कार्ड्स हैं। ये अब हमारी हार्ड डिस्क आ गई। इसको जनरली जो आपका कैबिनेट होता है उसमें सामने साइड में जहां ऊपर CD है ना, उसी के ठीक नीचे, उधर से बीच से लेकर नीचे तक ये कहीं पर भी रखा जा सकता है। ये देखिए इसमें कई सारी जगह होती हैं, तो इन्होंने यहाँ पर नीचे लगा दिया। इसके ऊपर आप दूसरी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप तीसरी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। मतलब मोर देन 1 हार्ड डिस्क यू कैन हैव विद योर PC। बस इसका कनेक्शन क्या करना होता है, हमको हार्ड डिस्क के साथ दे देना होता है। ये दोनों तरफ से इन्होंने इसमें स्क्रू लगा दिया। इस तरीके से हमारा देखिए छोटा ये कैबिनेट तैयार होता है। और जब आप असेंबल करवाने जाएं अपना PC, तो ध्यान रखिए कि इसी तरीके से वो असेंबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमारा CD ड्राइव है, इसको भी यहाँ ऊपर साइड में देखिए ऐसे लगा दिया हुआ है। अंदर साइड से डालते हैं तो बाहर साइड में इसका फ्लैप निकलने की जगह मिल जाती है। इसको भी यहाँ ऐसे स्क्रू से कस देंगे। फिर ये हमारा SMPS आता है। बाकी सारी चीज़ें मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें ऐड करना होता है, बस तारों की फिटिंग करनी होती है। ये SMPS को सब लगा देंगे। फिर SMPS में छोटे छोटे कनेक्टर हैं, मदरबोर्ड में पावर, हार्ड डिस्क में पावर, और CD में पावर, और सब जगह जहाँ जहाँ पावर की रिक्वायरमेंट है वो सब जगह पावर देके फिर हम ये कैबिनेट को बंद कर देते हैं। अब ये कैबिनेट आपका रेडी है आपको मीन्स परफॉर्मेंस देने के लिए, जिसके लिए आप इस तरीके से ये आपका एक अरेंजमेंट बन जाता है और आपका सिस्टम पूरी तरीके से काम करने के लिए रेडी हो जाता है।
तो ये तो थी आज की हमारी इस तरीके की क्लास, जिसमें हमने देखे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और कैसे हमारा ये कैबिनेट रेडी होता है, कंप्यूटर रेडी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, ये तो हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट हुआ। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का ओवरव्यू जाना, आज के वीडियो में हमने इस हार्डवेयर के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कितने तरीके का होता है, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए, लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और लोगों में शेयर करिए, खासतौर से 11th और 12th के बच्चों को शेयर करिए, ताकि वो अपनी कंप्यूटर साइंस और आईपी की क्लासेस को मिस ना कर सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, मैं हूं संजीव।